योगेश्वर श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, वीर विक्रमादित्य की न्याय स्थली, राजा भर्तृहरि की तपोस्थली, महाकवि कालिदास की रचना स्थली उज्जैनी। प्रतिकल्पा, कनकशृंगा, अवंतिका, उज्जैनी जैसे अनेक नाम से विभूषित प्राचीन नगरी उज्जैन अतीत से आजादी तक के इतिहास में कई रोचक कहानियों से सुशोभित है। आज हम आपको इस शहर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने एक ऐसे मानव को गढ़ा जो अपने व्यक्तित्व में संपूर्ण मनुष्य कैसा हो परिभाषित करता है। 20-21वीं सदी में एक ही परिवार के दो सदस्य जिन्होंने हमारे नगर को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी सौगात दी है जो आने वाली पीढ़ी भुलाए न भुला सकेगी। जिसमें पहला नाम डॉक्टर खांडेराव महाडिक का है, जो ब्रिटिश आर्मी में रहकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साक्षी बने। एडवर्ड कॉलेज से चिकित्सा की डिग्री लेकर इस नगर को अपनी सेवाएं प्रदान करने लगे। जब उन्होंने देखा श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में विश्वविद्यालय का अभाव है, तो नगर के अन्य गणमान्य जनों के साथ विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना के सहभागी बने। उनके कदम रुके नहीं। चिकित्सा के क्षेत्र के पूर्वज रहे विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक धन्वंतरी की नगरी उज्जैनी में आयुर्वेद महाविद्यालय नहीं था। तब अन्य गणमान्य जनों के साथ धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना के आंदोलन में लग गए और उसे अंजाम तक पहुंचाया। इसी दौर में उनके 5 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र विजय महाडिक उनकी इस सामाजिक यात्रा को बचपन से ही आत्मसात कर रहे थे। 19 सितंबर 1949 को जन्मे विजय ने अपनी स्कूली शिक्षा देवास गेट माध्यमिक विद्यालय में की। उसके बाद वे उनके पिता के सहयोग से संचालित लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल के पहले बैच के छात्र बने। प्रोफेसर शरद चांदोरकर की छत्र छाया में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उज्जैन के माधव महाविद्यालय से उन्होंने बीएससी प्रथम वर्ष की शिक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त कर भोपाल के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस एवं एमडी करने के बाद दिल्ली के प्रसिद्ध अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से दिग्गज चिकित्सकों के बीच चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1974 में उज्जैन आकर अपने पिता की छत्र छाया में चिकित्सा का कार्य प्रारंभ किया। डॉक्टर महाडिक बेचैन थे। उन्हें उज्जैन नगर की चिकित्सा सुविधा अधूरी सी लगने लगी थी। डॉक्टर महाडिक अपनी चिंता को अपने शुभचिंतकों के बीच व्यक्त करने लगे और 10 सितंबर 1986 को उज्जैन नगर में चिकित्सा के अभाव से चिंतित कुछ उज्जैन के ही एनआरआई डॉक्टर्स के साथ एक जाजम पर बैठकर इस चिंता को अंजाम देने का संकल्प लिया। सभी ने एक ट्रस्ट निर्माण का निर्णय लिया, जिसमें राजनेता स्वर्गीय बाबूलाल जैन, श्री विमल चंद मूथा, राजनेता राजेंद्र जैन, एडवोकेट नरेंद्र कुमार छाजेड़, डॉक्टर सुधीर गवारीकर, डॉक्टर एलएन गुर्जर और स्वयं डॉक्टर विजय महाडिक भी थे। ये सातों अब इस पुनीत कार्य का संकल्प लेकर उज्जैन की सड़कों पर निकल पड़े और एक सर्व सुविधा युक्त चैरिटेबल हॉस्पिटल की शुरुआत करने का संकल्प लिया। 1 रुपए की धनराशि संकल्प को दिशा दे सकती थी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। कहते हैं कि उद्देश्य सही हो तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। 14 सितंबर 1989 को राजमाता विजयाराजे सिंधिया एवं माननीय सुंदरलाल पटवा ने अस्पताल की आधारशिला रखी। भील आदिवासियों ने 1 रुपए की धनराशि एकत्रित कर 2598 रुपए का दान दिया। कई दानदाताओं ने 100 रुपए मासिक से 51,000 की भी राशि उपलब्ध कराई, जो तकरीबन 66 लोगों ने दी थी। डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब ने तो 15 लाख की राशि
इस कार्य हेतु प्रदान की। 30 अप्रैल 1992 को ओपीडी, जनरल वार्ड, पैथोलॉजी, एक्सरे की शुरुआत की। डॉक्टर सुधीर गवारीकर के प्रयास से आयरलैंड की स्टैनली विल्सन हेनरी हेलावे द्वारा दान किए गए उपकरणों में से मध्य प्रदेश के प्रथम पूर्णतः स्वचलित बायोकेमिस्ट्री विश्लेषक सेल काउंटर माइक्रो एलिसा रीडर की शुरुआत की। 1993 में उज्जैन संभाग की पहली सोनोग्राफी और इको कार्डियोग्राफी मशीन का प्रारंभ किया गया। 24 सितंबर 1993 को मुंबई के प्रसिद्ध दानदाता श्री दीपचंद गार्डी ने गहन चिकित्सा इकाई का प्रारंभ 35 लाख रुपए की बड़ी राशि देकर किया। 1996 में दौलतगंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन की मदद से उज्जैन संभाग की पहली हीमोडायलिसिस यूनिट और इलेक्ट्रो एंसोफोटोग्राफी की सुविधा शुरू की गई। 5 मई 1996 को मध्य प्रदेश के सबसे प्रगतिशील उज्जैन चैरिटेबल अस्पताल की सिटी स्कैन का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया। 5 सितंबर 1996 को आधुनिक नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा से युक्त रामलाल बागड़िया नेत्र केंद्र का उद्घाटन समाजसेवी अभिनेता श्री सुनील दत्त द्वारा किया गया। लॉयंस क्लब अवंतिका ने चिकित्सा इकाई को 62 लाख रुपए दान दिए। उज्जैन संभाग की प्रथम एकमात्र ल्यूमिन्स होल्मियम लेजर एवं डोर्नियम अल्फा लियोट्रिप्सी मशीन, जिससे पथरी एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया जाता है। एमआरआई सेंटर सिटी स्कैन मशीन का 1996 और 2007 में लोकार्पण हुआ। ब्लड बैंक 150 यूनिट की तत्काल उपलब्धि के साथ ब्लड एनालाइजर मशीन एवं ड्राई केमिस्ट्री प्रोसेस, यहां पर चैरिटेबल बीमा योजना जीवन आशा की शुरुआत की गई, जिसमें मात्र 200 रुपए प्रति व्यक्ति के लिए एवं 500 रुपए घर के 3 लोगों के लिए, 600 रुपए में घर के 4 सदस्यों को प्रति वर्ष कभी भी चिकित्सक परामर्श प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में जब 26 जनवरी 1996 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश के प्रथम स्पाइरल सिटी स्कैन का उद्घाटन किया, डॉक्टर विजय महाडिक से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य में सुधार की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया, तो डॉक्टर महाडिक ने उन्हें प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की नीति के अभाव की चर्चा की। तो उसी दिन माननीय दिग्विजय सिंह जी ने निजी मेडिकल कॉलेज की नीति बनाने की घोषणा की। तो ये टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट था जिसने इनके नाम को चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों से अंकित कर दिया। जिसके फलस्वरूप 1998 में निजी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिए विधानसभा में एक बिल पारित किया गया। शीघ्र ही दिग्विजय सिंह जी ने मक्सी रोड पर जमीन आवंटित कर दी। चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वर्गीय विमल चंद मूथा ने कॉटन मर्चेंट एसोसिएशन की जमीन देने के लिए सहमति प्रदान की। दानदाता दीपचंद गार्डी ने हमें 5 करोड़ की विशाल राशि देकर हमारा रास्ता प्रशस्त किया। प्रारंभ में उज्जैन चैरिटेबल में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया गया। उसके साथ ही सुरासा में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के भव्य भवन के निर्माण ने स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया। 27 फरवरी 2001 को सरकार द्वारा अनुमति पत्र जारी किया गया। 9 अप्रैल 2001 को आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रदेश के मुखिया दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया। आइए अब डॉक्टर विजय महाडिक की निजी जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर कल्पना महाडिक के साथ जीवन पथ पर पहले कदम की ओर लिए चलते हैं। अकोला का एक प्रतिष्ठित कोरपे परिवार की डॉक्टर कल्पना जी ने MBBS के बाद
गायनोकोलॉजिस्ट की विशेष उपाधि स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। उनकी मां अकोला की 2 बार विधायक चुनी गई, जिससे मां से समाज सेवा का गुण प्राप्त कर जब जीवन संगिनी बनी तो डॉक्टर महाडिक ने उन्हें भी अपने विजय पथ का साथी बना लिया। आज वो चैरिटेबल हॉस्पिटल, अवंती हॉस्पिटल और आरडी गार्डी चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं। जब मैं MBBS हुई तो मेरे लिए कोई शादी का वो देखने का काम चल रहा था, तो एक डॉक्टर कपाड़िया है, अभी हमारे फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने कहाँ से मुझे देखा मेरे को नहीं पता, उन्होंने रिकमेंड किया तो यहाँ का रिश्ता आया। और हमारे मराठा परिवार में डॉक्टर लड़के भी बहुत कम थे और हमारे ससुर जी बड़े डॉक्टर साहब भी डॉक्टर थे, सब बढ़िया चल रहा था। वो देख के अप्रूवल हुआ और मेरी मैरिज 1977 में हुई। डॉक्टर विजय महाडिक के 2 पुत्र हैं जो यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर पुनीत महाडिक अपनी सेवाओं को एवं अपने पिता के बारे में कुछ इस तरह से बताते हैं। संस्मरण तो हैं काफ़ी सारे, जैसे कि एक उनका शुरू से रहा है कि नेचर के प्रति, और एक गार्डनिंग करने का उनका जो लगाव, तो जी चलो गार्डन में आ जाओ। फिर कितने ही मतलब अनेकों गमले हमने उनके साथ मिलके जो है लगाए हैं। गमले में प्लांट को किस तरह से पॉटिंग करना है, निंदाई गुड़ाई ये वो, तो खूब सारा काम किया। डॉक्टर महाडिक के छोटे पुत्र डॉक्टर रजत महाडिक, उनकी पत्नी डॉक्टर ऐश्वर्या महाडिक, डॉक्टर विजय महाडिक को अपना आदर्श मानते हैं। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर दोनों ने इस शहर में बीमारी, गरीबी, इसके विरुद्ध एक जंग छेड़ी है और हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है हमारे शहर की, हमारे संभाग की, उसको आगे बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। मैं भगवान जी से एक थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे इस प्रकार का एक इतना अच्छा इंसान एज ए फादर इन लॉ मिला। नमस्कार टू ऑल, इट इज़ एन ऑनर टू स्पीक अबाउट माय काका डॉक्टर विजय महाडिक, अ मैन whose achievements are beyond words. हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहना रहा कि अगर सपना देखते हो तो एक बहुत बड़ा सपना देखो और उस सपने को पूरा करने में जितनी भी दिक्कतें अगर आ रही है तो उनको दूर करने के लिए अपने आप में क्षमता पैदा करो। इसी क्षमता को पैदा करके जगत बंधु औषधालय की कुर्सी पर बैठकर डॉक्टर विजय महाडिक ने एक बहुत बड़ा सपना देखा और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया है। लोग चैरिटी के दाम से, उसके दाम से फंड लेते हैं और 100% चैरिटी करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट में ये सीखा कि अगर एक्चुअल चैरिटी करना है तो डॉक्टर महाडिक से कोई सीखे। डॉक्टर विजय महाडिक अपनी दिनचर्या के हिस्से से प्रातः काल का 1 घंटा 20 मिनट पर्यावरण को समर्पित करते हैं, वहीं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करते हैं। डॉक्टर विजय महाडिक ने अपने घर आंगन को कई बिरले वृक्षों से सुसज्जित कर रखा है। वहीं उनके निवास की छत पर एक अनूठा कैक्टस गार्डन भी है। यही नहीं, वे आरडी गार्डी कॉलेज में बिरला ग्रेसिम के बागवान वयोवृद्ध राव साहब की सेवाएं भी ले रहे हैं। आज अकेले आरडी गार्डी में ही तकरीबन 5000 अलग अलग जाति के पौधे संग्रहित हैं। डॉक्टर विजय महाडिक ने मेडिकल कॉलेज में ही एक खाद बनाने का संयंत्र भी लगा रखा है। आरडी गार्डी के मुख्य द्वार पर सुश्रुत के साथ साथ चिकित्सा के कई आयामों को प्रदर्शित किया गया है। महाविद्यालय में प्रवेश द्वार पर पीतल की विशाल धन्वंतरी और सरस्वती की प्रतिमा विराजमान है। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के चलित विशाल वाहन में चिकित्सकों को उच्च शिक्षा हेतु कई पहलुओं की शिक्षा दी जाती है। स्पेशलिटी चिकित्सा के प्रवेश द्वार पर योग मुद्रा के साथ गुंबद पर विशेष चित्र अंकित हैं, जो अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं।
अस्पताल का विशाल ओपीडी क्षेत्र प्रतिदिन लगभग 2000 रोगियों को परामर्श देता है। महाविद्यालय के एनाटॉमी हॉल का मुख्य द्वार मनुष्य की अस्थियों से सुसज्जित किया गया है। एनाटॉमी के हॉल में शिक्षा ले रहे छात्रों को मनुष्य के मृत शरीर से एक एक अंग का चित्र प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है। उज्जैन के उत्कृष्ट चिकित्सा महाविद्यालय में मेडिकल और डेंटल कॉलेज के अलावा नर्सिंग कॉलेज भी है। वहीं पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ फिजियोथेरेपी का भी महाविद्यालय डॉक्टर झा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अपना नाम स्थापित कर रहा है। तकरीबन 1000 बेड की ओर अग्रसर इस चिकित्सा महाविद्यालय में संपूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। तमाम रोगों के निदान हेतु विशेषज्ञों की राय, संपूर्ण जांच, ऑपरेशन के साथ भोजन निशुल्क आवंटन किए जाने की सुविधा है। अस्पताल में रेडियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, टीबी एवं छाती रोग, स्त्री रोग, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, शिशु रोग सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी के साथ 45 स्पेशल क्लिनिक जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। आई ठीक करने की मशीन, आंखों का भेंगापन दूर करने का आंखों का विशेष उपचार, मरीज को चक्कर आते हैं तो कारण जानने वाली मशीन, कान की बीमारी के लिए प्योर टोन ऑडियोमीटर सुनने की क्षमता जानने वाली मशीन उपलब्ध है। इन तमाम सुविधाओं के साथ पिछले फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं अन्य गणमान्य जन के साथ नवीन कैंसर यूनिट प्रारंभ किया गया। नवीन कैंसर यूनिट में विशेषता स्वरूप एक ऐसी मशीन लगाई गई है जो भारत में वर्तमान में कहीं नहीं है। डॉक्टर विजय महाडिक अपनी दिनचर्या में अपने पुरातन दवाखाने को कभी नहीं भूलते। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों की जांच, निदान एवं वहीं से उन्हें मात्र 100 या 150 रुपए में दवा भी प्रदान की जाती है। अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर विजय महाडिक अपने नियत समय पर यहाँ पहुंचकर प्रशासनिक कार्य के साथ मरीजों को भी देखते हैं। अवंती हॉस्पिटल अब दिल के रोगियों का भी किफायती दाम पर प्रतिदिन कई सफल ऑपरेशन डॉक्टर अनुराधा दुबे की देखरेख में कर रहा है। अवंती अस्पताल में एक संपूर्ण तकनीकी के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस, मरीजों का तत्काल इलाज करने के लिए कैजुअलिटी है। अवंती हॉस्पिटल के प्रथम मंजिल पर आईसीयू है, जहां पर हृदय के रोगियों के लिए अलग एवं अन्य रोगियों के लिए भवन के दूसरे हिस्से में बड़े आईसीयू की व्यवस्था है। अवंती हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में ऑक्सीजन जनरेटर उपलब्ध है। नगर के मध्य स्थित अवंती हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ यहाँ पर मरीजों की सुविधा के लिए डिलक्स एवं सुपर डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं। 28 दिसंबर 1996 को डॉक्टर विनोद दीवान एवं डॉक्टर आर भंडारी द्वारा पलवा ग्रामीण चिकित्सालय की आधारशिला रखी गई। आगर रोड के ग्राम पलवा में चिकित्सा महाविद्यालय और चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा आसपास के कई गांवों के लिए यहाँ इलाज की व्यवस्था है। डॉक्टर विजय कुमार महाडिक और उनके संस्थान की मुख्य उपलब्धियां: आरडी गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय संस्थान और उससे जुड़े संस्थान प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। यह देश में अनूठा उदाहरण है। उन्होंने नई स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोगी कल्याण समिति बनाने की नीति भी आपने ही दी है। मध्य प्रदेश में निजी चिकित्सा और डेंटल महाविद्यालय खोलने के लिए आपने प्रयास किए। कोविड-19 में आरटीपीसीआर परीक्षण को निजी अस्पताल द्वारा किए जाने की नीति आप ही लेकर आए। पुरानी अनेक नीतियों में संशोधन करवाया। टीबी रोग के इलाज के लिए सप्ताह में केवल 2 बार इलाज देने की व्यवस्था को बंद किया।
टीबी रोग का इलाज पूरा करने पर मरीजों और डॉक्टर्स को प्रोत्साहन भी दिया। टीबी रोगी को उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी वाला भोजन भी उपलब्ध करवाया। 92,000 आबादी के 60 गांवों के 65 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल और विकास किया है। इससे 60 गांव टीबी रोग से मुक्त हुए। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में अनुसंधान संस्कृति को आत्मसात करने और दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों के साथ अनुसंधान सहयोग करने का श्रेय प्राप्त है, जिससे आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज भारत के शीर्ष संस्थानों में से एक बना है। आप में समाया कुछ प्रारब्ध था या संयोग, पुरुषार्थ आप से हो पाया, मार्ग जटिल